10 दिन बीत चुके हैं, आखिर कितना समय और? दीपक, शुरुआत आपसे। शिरीन, आपको तस्वीरें भी दिखाते चलते हैं। ये तस्वीर है टनल की, जहां पर लगातार काम चल रहा है। हालांकि ड्रिलिंग के लिए जो 5वां पाइप इंस्टॉल किया जाना था, सुबह से उसकी कवायद चल रही है। अभी तक उसको पुश नहीं किया गया है, जो अभी की डिटेल हमें मिली है। यानी कि अब तक जो 4 पाइप अंदर हैं, सिर्फ वही अंदर गए हैं। 5वां पाइप अब तक नहीं जा पाया है। इसकी पीछे की बड़ी वजह यह बताई जा रही है कि एक बड़ी चट्टान जो बीच में आ गई थी, जिसकी वजह से ऑगर मशीन का आगे का हिस्सा टूट गया था, उसको अभी तक ठीक नहीं किया गया है। और जो दूसरा लगाया गया था, उससे भी चट्टान को तोड़ने में थोड़ी मुश्किल हो रही है। तो आधिकारिक जानकारी भी जो अभी आई है, प्रेस ब्रीफिंग हो रही है दिल्ली में, उसमें भी यही जानकारी दी है कि 20 से 22 मीटर तक ही अभी तक ड्रिलिंग हो पाई है। और सबसे कारगर तरीका यही तरीका है, इसी तरीके से अंदर जाया जा सकता है, क्योंकि 60 मीटर हमें सिर्फ इसको खोदना है और 22 मीटर के आसपास जा चुके हैं, तो अब ज्यादा नहीं खोदना होगा। साथ ही साथ ये भी कहा जा रहा है कि इसके पैलर इस तरफ, दूसरी तरफ को देखें तो उस पहाड़ी की तरफ भी एक और जगह से ड्रिलिंग की जानी है। बड़ी बड़ी मशीनें आप देख रहे हैं, इन मशीनों के जरिए ड्रिलिंग होगी। एक और तरीका ऊपर से है, जहां से वर्टिकल ड्रिलिंग होनी है, लेकिन वहां तक अभी मशीनें नहीं पहुंच पाई है। बहुत हैवी मशीन है, वहां तक ले जाना आसान नहीं होगा। वहां पर भी पहुंचने में घंटों का वक्त लग जाएगा। तो अभी तक जो राहत की खबर सुबह मिली थी कि कैमरे से उनकी तस्वीरें बाहर आ गई, लेकिन मुश्किल खबर और हैरान कर देने वाली खबर यह है कि ड्रिलिंग का काम शुरू ही नहीं हो पा रहा है, वो अटका हुआ है। 5वां पाइप आगे जा ही नहीं पा रहा है, तो वहां पर थोड़ी सी मुश्किलें बढ़ गई हैं। बहुत सारी चुनौतियां हैं और इन चुनौतियों को जल्द से जल्द पार करना होगा, यही कोशिश भी है। आप हमारे साथ रहिए। अंकित और संजय, आपके पास भी आती हूं, लेकिन उत्तरकाशी के सिलक्यारा टनल में आज रोबोट को भेजने की भी कोशिश जो है उस पर काम होना है। ये पूरी प्रक्रिया क्या रहेगी, इस रोबोट की क्या खासियत है, ये भी अपने दर्शकों को जरा जल्दी से बता देते हैं, फिर इस पर अपडेट अपने सहयोगियों से लेंगे। देखिए, सिलक्यारा टनल में रोबोट दक्ष जाएगा, टनल में जीवन तलाशेगा दक्ष, टनल के अंदर मलबे के ऊपरी भाग की जांच की जाएगी और अंदर की स्थिति का जायजा लेने की जो है वो लिया जाएगा और उसके बाद आगे की रणनीति जो है वो तय होगी। और ये सब कुछ रोबोट दक्ष के जरिए होगा। देखिए, रिमोट ऑपरेटिव व्हीकल है, डीआरडीओ की रोबोटिक्स टीम ने इसे डिजाइन किया। जोखिम भरे सैन्य अभियानों में दक्ष का इस्तेमाल होता है। कैमरे और हाईटेक उपकरणों से लैस है। ये लगातार 3 घंटे तक ये काम करने में सक्षम है। 100 से 500 मीटर की दूरी से ऑपरेट हो सकता है। उबड़ खाबड़ रास्ते पर चलने में सक्षम है, यानी कि इस वक्त जो टनल के अंदर जो इस वक्त सिचुएशन है, वहां पर ये काम करेगा। और इसीलिए उम्मीद इस बात को लेकर की जा रही है कि दक्ष जो है वो लक्ष्य हासिल करेगा। पर हमें अभी तक सफलता क्या मिली है इसमें, इसको जानने के लिए अंकित का रुख करते हैं। अंकित, अब रोबोट के जरिए उन तक पहुंचने की जो कोशिश है, जो प्रयास है, शुरू हुआ क्या अपडेट है उसे लेकर? जी, फिलहाल अभी आधिकारिक तौर पर रोबोट के बारे में तो जानकारी नहीं मिली है, लेकिन हाँ, इतना जरूर पता चला है कि अंदर जो भी श्रमिक मौजूद हैं वो पूरी तरह सुरक्षित हैं और उनको समझाया ये जा रहा है, क्योंकि इस वक्त जो उनका एक तरीके से मानसिक संतुलन है वो कहीं से ना बिगड़े, इस वजह से उनके परिवार वालों से भी संवाद करवाया जा रहा है। लेकिन आपको यहाँ एक तस्वीर दिखाता हूँ। देखिए, दीपक ने आपको नजदीक से तस्वीर दिखाई थी, लेकिन मैं आपको थोड़ा ऊंचाई से तस्वीर दिखा रहा हूँ कि इस वक्त जो किस तरीके की यहाँ कार्रवाई चल रही है। और ये जो सामने टनल का मेन जो हिस्सा है, यहीं से एक पैरेलल टनल, छोटी टनल, जिसका अभी दीपक जिक्र कर रहे थे ना कि 5 जो वो पाइप अंदर गए हैं, उसी के जरिए एक छोटी टनल वो बनाने की कोशिश हो रही है। उदाहरण के तौर पर सामने आपको एक पाइप सा नजर आ रहा होगा, कुछ इसी से थोड़ा सा और छोटा पाइप है जो कि अंदर पुश किया जा रहा है। और कोशिश ये की जाएगी कि उसके अंदर, जब वो अंदर पहुंच जाता है करीबन जो है 60 मीटर के आसपास, वहां पर से जो भी श्रमिक हैं, जो भी मजदूर फंसे हुए हैं, उनकी मदद के लिए एनडीआरएफ के 1-2 जवान अंदर जाएंगे और उनको बताएंगे कि उसके अंदर से कैसे निकलना है, यानी कि क्रॉल करके जिसको हम कहते हैं, या रेंगते हुए पाइप के अंदर से उनको बाहर निकालने की कोशिश होगी। ये सबसे पहला और फिलहाल सबसे जो बड़ी प्रायोरिटी यही लग रही है। दूसरा जो ऑप्शन जिसका जिक्र दीपक भी कर रहे थे और हम लोग अपने दर्शकों को बता रहे थे, वो जो ऊपर की जगह है, वहां पर ऑगर मशीन को जो है स्थापित करना था और वहां से वर्टिकल ड्रिलिंग की भी बात हो रही थी, लेकिन वो पॉसिबल नहीं हो रहा है। वर्टिकल ड्रिलिंग के लिए जो तमाम आपको इक्विपमेंट चाहिए थे, वो वहां पर नहीं पहुंच पाए हैं। इस वजह से वो विकल्प फिलहाल हमको यहां कारगर होता नहीं दिख रहा है। या ये कहूं कि अभी जो सबसे बड़ी कोशिश है पैरेलल टनल बना करके श्रमिकों को बाहर निकालने की। जी, तो पैरेलल टनल बनाकर श्रमिकों को, उन मजदूरों को बाहर निकालने की जद्दोजहद जो है वो अब इस कोशिश में और ऐड किया गया है। ठीक है, जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन,
जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।